थोड़ा इसमें हल्का फुल्का इसमें जनता को राहत मिलेगी, ज़्यादा इसमें राहत मिलने नहीं वाली। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि खाद्य वस्तुओं में सबसे जो जीएसटी है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ये सारा बेनिफिट कंपनी की जेब में जाएगा फिलहाल। मिडिल क्लास बेसिकली जिसका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में, और उसे हमेशा इग्नोर किया गया। अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दिवाली पे बड़ा तोहफा दूंगा। दिवाली आने में भी अभी 1-1.5 महीना है और उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये तोहफा दे दिया। ये है कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी। नमस्कार दोस्तों, जनता को जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था आखिरकार वो फैसला आ ही गया है। कल जीएसटी काउंसिल का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। टैक्स सिस्टम को लेकर एक बड़ा बदलाव वो करते हैं और उसमें काफ़ी सारी कटौतियाँ उन्होंने करी हैं। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, अब 2 स्लैब हैं। उसमें 5% और 18% के 2 स्लैब हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे देहरादून के और जानेंगे क्या कुछ आम जनता के हक में है, किस तरीके से ये नया जो जीएसटी आया है, नया जो टैक्स आएगा जो 22 सितंबर से लागू होगा, वो कितना बजट फ्रेंडली है, कितना आपके पॉकेट फ्रेंडली है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर चौहान है, देहरादून से। जी अच्छा चौहान जी, जो कल ऐतिहासिक फैसला आया है सरकार का जीएसटी को लेकर, क्या कहेंगे आप उस बारे में? बहुत ही सराहनीय है। जिससे भी बात हो रही है, जहाँ भी हम बहुत खुश हैं, सारे सभी लोग काफ़ी खुश हैं। वो इसलिए कि जो आम लोग हैं, जो मध्यम परिवार है, उनको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो पहुँच से दूर चीज़ें थी वो नज़दीक हो जाएंगी। और जैसे आपने बताया 2 स्लैब 5% और 18% किया है जीएसटी का। अभी पढ़ाई की सभी वस्तुओं पर 0% कर दिया है। वो एक तीसरे स्लैब में उसको मान लो आप 0 का 0 हो गया। वो मेडिकल में इतना कम किया है कि जो गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते या मध्यम परिवार इलाज नहीं करवा पाते थे, उनका इलाज आसानी से हो जाएगा और उनको बहुत नज़दीक दवाइयाँ आसानी से मिल जाएंगी और बहुत सस्ते दर पे मिलेंगी। और बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको स्कूल जाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो सरकार का जो फैसला है बहुत ही सराहनीय है। हम सभी बहुत खुश हैं और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है मध्यम परिवार को और व्यापारी सभी को। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली है। मेक इन इंडिया जो अभी हम लेके आ रहे हैं ना, उसमें बहुत ऊपर जाएगी। बहुत अच्छा निर्णय है, हम सभी बहुत खुश हैं सरकार के फैसले से। देखिए, ये ना जो भी आप सवाल पूछते हैं उससे पहले एक मैं अपनी बात 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। पहले ना जब 15 अगस्त को भाषण हुआ करता था ना, तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो पब्लिक को पता होता था कि जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात बोली है, पर इसको धरती पर उतरने पे बहुत टाइम लगेगा। अभी हम खड़े हैं सितंबर में। अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दिवाली पे बड़ा तोहफा दूंगा। दिवाली आने में भी अभी 1-1.5 महीना है और उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये तोहफा दे दिया। ये है कमिटमेंट ऑफ डिलीवरी कि जो बोला है उसको हम कितनी जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। जी अच्छा, जैसे इंश्योरेंस की हम बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, या दवाइयों की बात करें, या फिर हम तंबाकू की बात करें, या क्या आपको सबसे ज़्यादा इसमें प्रभाव? देखिए, जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ इन्होंने जन औषधि केंद्र खोल के दवाइयों को सस्ती करने का पहले ही काम किया है। अब इन्होंने 33 दवाओं को, जो कैंसर या टीबी या जो क्रिटिकल डिसीज़ हैं, उन दवाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जनता जैसे एम्स में जाती है, एम्स की संख्या आपको पता ही है डबल हो चुकी है मोदी जी के आने के बाद। आप ये देखिए, ज़्यादातर जो पब्लिक है या जो गरीब तबके के लोग हैं, निम्न वर्गीय आए हैं, मध्य वर्गीय आए हैं, वो ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं और वहाँ ये दवाइयाँ उपलब्ध इतनी आसानी से होती नहीं हैं। अब वो जब वो बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं तो भी वो महंगी पड़ती हैं, क्योंकि 18% टैक्स है, किसी भी 12% टैक्स है। गवर्नमेंट ने उन 33 दवाइयों को तो जो क्रिटिकल डिसीज में इस्तेमाल होती थी उनको तो कर दिया है 0 और बाकी दवाओं को 12% से 5% पे लेके आए हैं। आप ये लगाइए, इससे इलाज जो गरीब तबके को या जनता को कितना फ़ायदा होगा। आप इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है, बीमारी तो बीमारी है, इनसे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इलाज सस्ता हो जाएगा और जो बाहर से भी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती थी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी जो कॉस्ट ऑफ उनकी इलाज की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है। उच्च वर्ग वाले तो वो तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी साइड से, लेकिन हम लोग जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, इनके लिए ये काफ़ी राहत मिल गई, लेकिन फिर भी अभी भी कमी है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि खाद्य वस्तुओं में सबसे जो जीएसटी है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, किसी भी प्रकार की ताकि निम्न वर्ग भी हमारा जो है अच्छा से अपना जीवन यापन कर सके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, क्या करते हैं आप? मैं एक कैफ़े से ओनर हूँ और कैफ़े चलाता हूँ। अच्छा आशीष जी, जैसे आपको मालूम है कि जीएसटी 2.0 आया है, 4 स्लैब से अब 2 स्लैब आ चुके हैं, 18 और 5%। क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप एक
व्यापारी होने के नाते कितना कुछ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार ने जो ये फ़ैसला लिया है बहुत लेट लिया है। सरकार को बहुत पहले ये फ़ैसला ले लेना चाहिए था और ये बहुत हितैषी फ़ैसला है। अब आप मेरे रेस्टोरेंट को ही देख लीजिए, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, तो जो उन्होंने दूध, पनीर इन सब पे दाम कम किए हैं तो उसका ऑब्वियसली फ़ायदा हमें भी होगा और कंज्यूमर को भी होगा। जी, इसमें 0% कर दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका इंश्योरेंस पे 0 कर दिया है। बिल्कुल। अब अभी आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर के मामले में इतनी अवेयरनेस अभी तक नहीं थी, लेकिन अब जो लोग अवेयर हो रहे थे और वो करवा भी रहे थे तो उनको जीएसटी की मार खानी पड़ रही थी। अगर ये चीज़ें फ्री होंगी तो इस सेक्टर में ज़्यादा बूम आएगा। लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, तो बहुत फ़ायदा है। इसका इम्प्लीमेंट ऐसे पता चलेगा कि अभी तो फ़िलहाल पुरानी एमआरपी पे सामान निकला हुआ, हम आम जनता तो एमआरपी पे लेती है। अब मुझे नहीं पता कि ये एमआरपी कब से, ये 22 सितंबर से। नहीं 22 सितंबर से नहीं, जब सामान में एमआरपी कम आनी चाहिए ना। जी 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 मैं आज बिस्कुट का पैकेट ले गया जी 20 रुपये का। जी। अगर मान लिया कंपनी प्रोडक्शन करती है, नया उस पर अपना मार्किंग करती है, ठीक है, तो अब ये अभी तो पता चलेगा नहीं, सारा पुराना स्टॉक चल रहा है, तो इसका तो सारा बेनिफिट अभी कौन लेगा? ये सारा बेनिफिट कंपनी की जेब में जाएगा फ़िलहाल, जब तक नई प्रिंटिंग नहीं आती, है ना। मेरे को तब पता चलेगा कि जब जो पार्ले जी का बिस्किट में 10 रुपये का लेता हूँ, अगर वो 9 रुपये का हो गया, तो कब? 2026 में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएट तो कुछ होगा। हाँ, अगर जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं जिस पे तुरंत मतलब कंपनी डिसाइड कर सकती है, उस पे तुरंत आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। अब थोड़ा जैसे दुकानदार हैं, जो लोग अपने सप्लायर से सामान लेते रहते हैं, तो वो तो भाई साहब बोलेंगे जी ऐसा है, हमारी तो 22 तारीख की बिलिंग काटना और जीएसटी इसमें इतना कम होगा, फिर हमें इतना बेनिफिट होगा, लेकिन कस्टमर तो उतना ही देगा ना एमआरपी पे। तो ये थोड़ा सा मतलब एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाकी चाहे 3 महीने बाद सही, जितने समय पहले भी माल बनता है या पैकेजिंग होती है, तो मेरे ख्याल से 2026 से आप उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब वो तभी बता पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, हर घर जैसे मैं राशन लेने जाऊंगा तब देखूंगा ना मैं कि यार दालों में, पैकेजिंग फूड पे या जो भी है उस पे एमआरपी कम हुआ नहीं हुआ, जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये थोड़ा ज़रूरी है। आप स्वयं समझिए कि जो पहले 12% था, आज वो 5% पे आ गया, तो 7% का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। और बहुत सारी चीज़ें तो टैक्स फ्री ही कर दी गई हैं, और उसके साथ साथ जो 25% वाला था वो 18% पे आ गया। तो मोस्ट प्रोबेबली सारे सिस्टम में 7% का गैप तो आया ही आया ना। आज 100 की चीज़ जो है तो उसमें 7% लेस करके देख लीजिए आप कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक वर्ड कहा था कि मैं दिवाली पे एक तोहफा दूंगा, तो वो दे दिया उन्होंने। दिवाली से पहले नवरात्रों में ही तोहफा दे दिया पब्लिक को। हाँ, कल से ही लोग दिवाली मना रहे हैं। हाँ, कल से ही लोग दिवाली मना रहे हैं। जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, अब किचन, उनका जो बजट होता है, क्या लगता है आपको? बहुत फ़र्क आएगा, नेचुरली है, बहुत फ़र्क आएगा। जितनी भी आइटम्स अभी डिटेल नहीं आई है, जब डिटेल निकलेगी उसकी सारी कैलकुलेशनें लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए बड़ा फ़ायदेमंद आया ये सिस्टम। अच्छा, और व्यापारियों के लिए और ज़्यादा ये है कि उनकी बहुत सारी टेंशनें जो है ना ख़त्म हो गई, व्यापारियों की। हाँ, मेन समस्या व्यापारियों को ही थी। हाँ, क्योंकि कागजी कार्रवाई इतनी थी, अब उसमें रोज कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, तो आज थोड़ा रिलैक्स तो करेंगे ही ना वो। हाँ। अच्छा, इंश्योरेंस को लेके, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, यहाँ पे भी 0% कर दिया गया है टैक्स। क्या कहेंगे आप? वो सबसे बढ़िया है। देखो, हेल्थ तो सबसे ज़रूरी है ना। आप कहा गया हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो भी तो वेल्थ का एक फ़ायदा ही है ना। हाँ, हेल्थ से हम बड़ी खुश हैं, बल्कि अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और मैं समझता हूँ कि आज सुबह से लेके बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई,
तो सबका कहना यही था कि ये एक अच्छा निर्णय है सरकार का। जनता के लिए ठीक है। देखिए आम जनता तो देखिए उसने रोज़ अपना कुआं खोदना है, रोज़ कमाना है। हम व्यापारी इतने भाई हैं यहाँ पर, सबने दुकान रोज़ खोल के इसमें दुकानें में सबने रोज़ अपना कस्टमर अटेंड करने हैं। आज काम है, कल काम नहीं है। कल तक 10,000 रुपये होती थी सेल, आज वो सेल 5,000 रुपये की नहीं है। तो इस समय तो खैर बुरा हाल चल ही रहा है मार्केट में। इसमें फ्लक्चुएशन जो है ना वो फ्लो में नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हल्का फुल्का ही राहत मिलेगी। टैक्सी ज़्यादा टैक्सी राहत नहीं मिलने वाली। जीएसटी का ठीक है, ये है कि पहले भी जनहित के लिए था। अगर आज जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो भी जनहित को लेकर ही हैं। हल्का फुल्का ही इसमें शायद से ग्रोथ मिलेगी। ज़्यादा तो खैर लगता नहीं मुझे ग्रोथ इसमें मिलने वाली है। महिलाओं के लिए ही ज़्यादातर ये सोच के बनाया गया है कि जितनी भी चीज़ें वस्तुएं रोज़ की यूज़ होने वाली हैं उन्हीं पे ही 5% स्लैब में आया है। जो मोटा मोटा अभी मैं पूरी जानकारी हमारे पास भी नहीं है मैं कहने लगूँ, लेकिन जो अभी तक हमने समझा है तो जो गृहिणियों पे जो भार पड़ता था उसको कम करने के लिए और बाज़ार को उठाने के लिए, जो ताकि व्यापारी वर्ग जो हमारा मध्यम परिवार है वो बेचारा बैठा रहता है पूरे दिन, क्योंकि महंगा है तो कोई ले नहीं पाता है। अभी क्या होगा कि उसकी दुकान पे लोग आने जाने लगेंगे, व्यापारी व्यवहार बढ़ेगा, व्यापारी वर्ग भी इससे काफ़ी खुश है। जो बातें चल रही हैं, काफ़ी लोग मिले हमसे, अभी हम भी देख रहे हैं अभी, तो हम तो बहुत खुश हैं। सरकार का बहुत ही सराहनीय फैसला है। पहले आप देखते होंगे कि जीएसटी 4 चरणों में था, 5%, 12%, 18% और 28%। और अब जो है ये 2 चरणों में है, 5 और 18। क्योंकि मैं मेडिकल सेगमेंट से संबंधित हूँ तो हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा कार्य हो। 5 और 18% में है। और जो ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं, जो ऐसी 36 प्रकार की दवाइयाँ हैं जो लाइलाज बीमारी में भी उपयोग होती हैं, वो बिल्कुल फ्री कर दी हैं। और बाकी के 5% और 18% का स्लैब है। इससे क्या है, गरीब को, आम जनमानस को, सभी को इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि जो दवाइयों की जो कॉस्ट है उनमें लगने वाला जो जीएसटी है, मैन्युफैक्चरिंग से जो रॉ मटेरियल आता है उसका उस पर अगर जीएसटी कम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दवाई की कॉस्ट कम होगी, जिससे कि आम जनमानस को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे के बताना चाहूँगा, छोटा सा एग्जांपल है। अब इस महीने मेरा प्रीमियम रिन्यू होना था हेल्थ इंश्योरेंस का। उसमें मुझे 20 लाख रुपए का जो बीमा है वो मुझे पड़ रहा है 21,500 रुपये में। ठीक है जी। और 10 लाख रुपए का बीमा पड़ रहा है 17,500 रुपये में। यानी कि 4,500 रुपये एक्स्ट्रा दे के मेरा बीमा का जो वैल्यू है वो डबल हो रहा था। अब जबकि शून्य कर दिया गया है इंश्योरेंस पे, तो 21,500 वाला प्रीमियम मुझे पड़ेगा 17,500 रुपये। यानी कि जितने में मुझे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा था उतने ही प्रीमियम में अब मुझे 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। और जो आदमी 5 लाख या 6 लाख या 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहता है उसको भी कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। 2047 तक सरकार ये चाह रही है विकसित राष्ट्र हम बन जाएं। विकसित राष्ट्र बनने की एक शर्तों में एक शर्त ये भी है कि आपकी सारी जनता इंश्योर्ड हो, उसके ऊपर चिकित्सा का कोई खर्चा ना हो, उसका रहन सहन अच्छा हो, उनके पास गाड़ियाँ हों, उनके पास घर हों। ये एक शर्तें हैं। ऐसी नहीं विकसित राष्ट्र बोलने से विकसित राष्ट्र हम बन जाते हैं। सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। और 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस कैसे होगा? ऐसे होगा जब आप उसकी कॉस्ट को 18% से 0% कर देंगे, तभी तो हर एक आदमी इंश्योरेंस खरीदेगा। वरना टैक्सी वाला है, परचून वाला है, रिक्शे वाला, वो क्यों इंश्योरेंस खरीदेगा भाई? उसे पहले अपने घर के खर्चे चलाने, तब वो जाके इंश्योरेंस खरीदेगा। लेकिन इस कदम से इंश्योरेंस की पहुंच बहुत बढ़ जाएगी। हर एक आदमी चाहेगा कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी गाड़ी को, अपने जीवन को इंश्योर करके रखूं। और इनसे इंश्योरेंस बढ़ने से ही हम एक कदम आगे बढ़ेंगे विकसित राष्ट्र की तरफ। अच्छा, जो गृहिणियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके अब जो बजट होता है उस पर कितना प्रभाव देख रहे हैं आप? देखिए, गृहिणियों के सारा का सारा उन्हीं के बजट के लिए है। एक आदमी पैसे कमाता है, एक स्त्री घर चलाती है, सारी परचेजिंग तो स्त्रियां ही करती हैं। अब देखिए, उनका भी ध्यान रखा गया है, कॉस्मेटिक को भी सस्ता किया गया है, कॉस्मेटिक को भी सस्ता किया गया है। और बाकी खाने की चीज़ों को, बहुत सारी खाने की चीज़ों को 12 से 5% पे लिया है। तो बजट, जो काम बजट में होता है ना जी, जो काम बजट में होता है कि बजट में चीज़ें सस्ती कर दी, खाने की थाली सस्ती हो गई, महंगाई घट गई। महंगाई तो पहले से घट रही है। खैर, अब इन्होंने जो ये बजट आया इसमें 90% चीज़ों को इन्होंने सस्ता किया है, किसी न किसी रूप में सस्ता दिया। और सिर्फ ये गृहिणी की बात नहीं है, बल्कि जो पैसे कमाने वाला आदमी है, जो गाड़ी चलाने वाला आदमी है, जो ऑटो ड्राइवर है, जो परचून वाला, हर आदमी को इससे फ़ायदा है। ऐसा कोई आदमी ही नहीं मिलेगा जिसको इस चीज़ से फ़ायदा ना हो। जी। अच्छा, देश की अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा सर। देखिए, एक आदमी है, उसे एक टैक्सी खरीदनी है, समझ रहे हैं? उसे एक टैक्सी खरीदनी है। अभी इन्होंने क्या किया है कि 10 सीटर से कम वाली जो टैक्सी है
उसको भी टैक्स स्लैब घटा दिया है। टैक्सी का टैक्स स्लैब घटने का मतलब है 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये का फ़र्क पड़ना है। तो किसी आदमी का जो बजट है, देखो टैक्सी कौन चलाएगा, मिडिल क्लास आदमी टैक्सी चलाएगा, उसे वो टैक्सी खरीदने के बारे में सोच रहा है। अब 1 लाख रुपए का इंतजाम करने का मतलब किसी ऐसे आदमी के लिए जो टैक्सी चलाने के बारे में सोच रहा है, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपए वो किसी से उधार मांगेगा टैक्सी खरीदने के लिए, तो उसके लिए इतना आसान काम नहीं होता। मिडिल क्लास आदमी के लिए 1 लाख रुपए उधार मांगना, सरकार ने उसे ये पैसे दे दिए टैक्स स्लैब में कटौती करके, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है टैक्सी वालों के लिए। या बहुत सारे आदमी जो हैं जो 2 व्हीलर से चल रहे हैं, उनको 4 व्हीलर चाहिए, वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं। अब वो नई गाड़ी का सपना, देखिए नई गाड़ी का सपना हर मध्य वर्ग का होता है। हर आदमी उसकी वाइफ और उसके बच्चे चाहते हैं कि हमारे घर नई गाड़ी हो, चाहे वो अल्टो हो, वैगनार हो, कोई भी गाड़ी हो। तो ये सपना सरकार का जो काम है, लोगों के सपने पूरे करना है, और ये भी एक सपने पूरे करने जैसा है। किसी के घर में, किसी के आंगन में नई गाड़ी खड़ी करना उनके घरों के सपने पूरे करने के बराबर है। तो ये काम सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। धन्यवाद।